ओम शांति। आज 19 सितंबर 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। संपूर्ण वाइसलेस बनना है। दो तरह की ओपिनियन होती है, एक होती है आसुरी और दूसरी होती है ईश्वरी। अभी हमें डिसाइड करना होगा और रियलाइज भी करना होगा, कॉन्ट्रास्ट भी करना होगा कि आसुरी मत पर भी हमने चलकर देखा और क्या हाल मन के, बुद्धि के, आत्मा के हुए, और ईश्वरी मत पर भी चलकर देखा कितना फायदा, कितना सुख अनुभव हुआ। दोनों तरह की सोल्स हमारे सामने हैं। एक तरफ दादियाँ भी हैं जो ईश्वरी मत पर चले, एक तरफ दुनिया की आत्माएं भी है जो आसुरी मत पर भी चले। दोनों की स्थिति हमारे सामने है। तो अब हमें डिसाइड करना। कई बार हमें बहुत लोक लाज, मर्यादाएं, इसका ख्याल होता है और इसलिए हम ईश्वरी मत पर चलने से डरते हैं, आसुरी मत पर चल जाते हैं। लेकिन क्या हाल, क्या स्थिति, कितना नुकसान हमारा होगा। इसलिए कुछ भी हो, कितना भी फेस करना पड़े, सहन करना पड़े, डर लगे, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को स्ट्रांग बनाना है, पक्का करना है कि नहीं, मुझे तो ईश्वरीय नियम मर्यादाओं पर चलना है। हो सकता है एक बार थोड़ा सा विरोध हो, बातें उठे, लेकिन जब हम दृढ़ होते हैं, जब हम क्लैरिटी से ज्ञान मार्ग में चलते हैं, तो फिर सभी हमारी जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं और इससे कोई डिसर्विस नहीं होती, और ही ज़्यादा सर्विस होती है। हाँ, इनिशियली कुछ कुछ बातें रेस हो सकती है, लेकिन जब हमारे अंदर परिवर्तन देखते हैं, क्लैरिटी दिखाई पड़ती है, खुशी दिखाई पड़ती है, चलन में रॉयल्टी होती है, फिर सभी एक्सेप्ट भी करते हैं। दूसरा पॉइंट है सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। बाबा कहते हैं अभी समय ऐसा है कि चारों ओर कोई ना कोई हलचल है। किसी के मन में टेंशन की हलचल है, कहाँ पर प्रकृति के तमोप्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन सभी को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं, इसीलिए सभी को मुक्त करना है किस चीज से? अल्पकाल के आधार से, और वो प्राप्तियों से, विधियों से थक करके ओरिजिनल सहारा ढूंढ रहे। तो हम सभी आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है। उन्हें श्रेष्ठ प्राप्तियां करानी है, अविनाशी प्राप्ति, और अविनाशी सहारे का, वास्तविक सहारे का, यथार्थ सहारे का अनुभव करें। तीसरा पॉइंट है समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। कभी कभी होता है ना कि कोई डिसीजन हम बहुत पोस्टपोन कर रहे होते हैं, डिसाइड ही नहीं करते, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। बाबा कहते हैं समय वेस्ट नहीं करो, डिसीजन लो, आगे। कभी कोई दुविधा होती है तो हम बाबा के आगे बात रखें। नहीं समझ आता, नहीं आंसर मिल पा रहा है, आंसर तो मिलता है बट हम कैच नहीं कर पाते, तो फिर निमित्त से पूछ सकते। और फिर अगर फिर भी डिसीजन नहीं ले पा रहे तो बाबा कहते हैं सोचो नहीं, जो सही लगता है वो करो, और उसका जो आउटकम है डिसीजन का वो बाबा पर छोड़ दो, लेकिन इसके पीछे समय वेस्ट नहीं करो। तो आज की 3 शिक्षाएं हैं। पहला, आसुरी मत को छोड़कर ईश्वरी मत पर चलना है। दूसरा, हर आत्मा को हमसे क्या अनुभव होना चाहिए? सहारा अनुभव होना चाहिए। तीसरा, समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसको नष्ट नहीं करना है, डिसीजन लेना है। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ,
हर रोज परमात्मा की पढ़ाई करने वाली, आज मुझे एक फैसला लेना है, अपने आप से बात करनी है। हे आत्मा, तुम कौन सी मत पर चलना चाहती हो? आसुरी मत या ईश्वरीय मत? क्या आसुरी मत पर चलने से कोई फायदा तुम्हें मिलेगा या धोखा मिलेगा? तुम एक हिम्मतवान आत्मा हो, इसलिए ईश्वरी मत के आगे किसी और आत्मा का प्रभाव मुझ पर नहीं है। उसके लिए चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, मुझे हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाना। बाबा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।